नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता और मैं हूं मुनीश शर्मा। आज हम आपके समक्ष 16 से 31 मार्च के अंक लेकर प्रस्तुत हुए हैं। श्रोताओं, भले दुनिया प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में 20 मार्च को इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाता है, लेकिन भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य SDG के मानकों के अनुरूप बीते एक दशक में अपने नागरिकों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए निरंतर काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा ये मानना रहा है कि विकास तभी सशक्त और स्थिर होता है जब हर एक व्यक्ति को अवसर मिले और समाज के हर वर्ग तक खुशहाली पहुंचे। 17 सतत विकास लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 10 से 11 वर्ष में विशेष रूप से नीति और कार्यक्रमों की दिशा तय की है। सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप केंद्र सरकार के प्रयासों की बात करें तो गरीबी को जड़ से उखाड़ने के लिए कई योजनाएं शुरू की गयी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और मिड डे मील जैसी योजनाओं ने भारत में भूख और कुपोषण की समस्या को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आयुष्मान भारत योजना ने लाखों गरीब परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की, तो शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार ने कई सुधार किए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा दिया, तो स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन ने स्वच्छता और जल प्रबंधन के साथ साथ गरिमापूर्ण जीवन दिया है। भारत सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भी बड़ी प्रगति की है, तो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों के माध्यम से भारत को उत्पादन और रोजगार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का सुधार किया है, तो भारत सरकार ने सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को खत्म करने के लिए कई योजनाएं शुरू की, जिनका उद्देश्य हर नागरिक को समान अवसर देना है। आधुनिक शहरी विकास योजनाओं ने भारत के शहरों को स्मार्ट और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं, तो स्वच्छ ऊर्जा और सतत कृषि के क्षेत्र में कई पहल हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कई वैश्विक प्रयासों की शुरुआत की। समुद्र के संरक्षण के लिए मोदी सरकार ने कई कदम उठाए, जिनमें समुद्र तटों की सफाई और समुद्रों में मछलियों के जीवन के संरक्षण के लिए योजनाएं शामिल हैं। साथ ही भारत सरकार ने वन संरक्षण अभियान और वृक्षारोपण अभियान के माध्यम से पर्यावरण की रक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। न्यायिक सुधार और कानून व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक मंचों पर भारत का नेतृत्व किया है और विभिन्न देशों के साथ साझेदारी बढ़ाई है, जिससे वैश्विक विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद मिली। सतत विकास लक्ष्य के अनुरूप समान विकास और संतुष्टिकरण की अवधारणा ही इस बार हमारे अंक की आवरण कथा बनी है। सतत विकास को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सतत शिखर सम्मेलन में वर्ष 2021 में जो कहा था, आइए सुनते हैं। फ्रेंड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इनकम्प्लीट विदाउट इक्विटेबल एक्सेस। इन द डायरेक्शन टू, इंडिया हैज मेड गुड प्रोग्रेस। इन मार्च 2019, India achieved nearly 100% electrification. This was done through sustainable technologies and innovative models. India invested in LED bulbs long before they became the norm globally. Through the Ujala program, 367 million LED bulbs became a part of people's lives. This reduced over 38 million tons of carbon dioxide per year. The Jal Jeevan Mission has connected over 34 million households with tap connection in just about 18 months. Through the PM Ujjwala Yojana, more than 80 million households below poverty line have access to clean cooking fuel. We are working to increase the share of natural gas in India's energy basket from 6% to 15%. जनशक्ति सर्वोपरि। जब ये दृष्टिकोण बन जाता है तो परिणाम भी उसके अनुरूप दिखने लगते हैं। बीते एक दशक में
भारत उन परिवर्तनकारी परिणामों का साक्षी बना है जिसकी उम्मीद दुनिया और संयुक्त राष्ट्र से निर्धारित सतत विकास लक्ष्य करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा ये मानना रहा है कि विकास तभी सशक्त और स्थिर होता है जब हर एक व्यक्ति को अवसर मिले और खुशहाली समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। 17 सतत विकास लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने नीति और कार्यक्रमों की दिशा तय की थी, जिनका उद्देश्य न केवल आर्थिक विकास बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय समृद्धि भी था। इन लक्ष्यों में से कुछ प्रमुख हैं: गरीबी उन्मूलन, शून्य भूख, अच्छे स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल और स्वच्छ ऊर्जा, जो पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। केंद्र सरकार ने इन सभी पहलुओं पर ध्यान दिया और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनके कार्यान्वयन को सुनिश्चित भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने उन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जिनका उद्देश्य लोगों के जीवन को सरल, समृद्ध और खुशहाल बनाना है। और इसी को ध्यान में रखते हुए गरीब, महिला, बच्चे और बुजुर्ग के लिए ऐसी कई योजनाएं शुरू की गईं जिनका सीधा असर उनके जीवन की गुणवत्ता पर पड़ा है। इतना ही नहीं, जब कोविड जैसी वैश्विक आपदा आई तो केंद्र सरकार ने जान है तो जहान है का मंत्र देकर पहले नागरिकों को सुरक्षित रखने की दिशा में कदम उठाए। ये केंद्र सरकार की प्राथमिकता और मानवीय दृष्टिकोण को दर्शाता है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के आदर्श वाक्यों से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शासन में एक आदर्श बदलाव की शुरुआत की है, जिससे समावेशी, विकासोन्मुख और भ्रष्टाचार मुक्त शासन का मार्ग प्रशस्त हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने अंत्योदय के उद्देश्य को साकार करने और समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को सरकार की योजना और पहल का लाभ सुनिश्चित करने के लिए स्पीड और स्केल पर काम किया। यही कारण है कि प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने इस बात को माना कि भारत रिकॉर्ड गति से गरीबी को खत्म कर रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इसका श्रेय केंद्र सरकार द्वारा गरीबों के हित को ध्यान में रखते हुए बनाए गए विभिन्न पहल और निर्णयों को जाता है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम आयुष्मान भारत सफलतापूर्वक चला रहा है। दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित स्वास्थ्य पत्रिकाओं में से एक लॉन्सेट ने आयुष्मान भारत की सराहना करते हुए कहा कि ये योजना भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े असंतोष को दूर कर रही है। पत्रिका ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को प्राथमिकता देने के लिए पीएम मोदी के प्रयासों की भी सराहना की है। आवास, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता गरिमामय जीवन के लिए अनिवार्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक ठोस योजना और एक निश्चित समय सीमा तय करके पहल की। गरीबों को वित्तीय धारा से जोड़ने के लिए पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री जन धन योजना भी शुरू की, जिसका उद्देश्य हर भारतीय का बैंक खाता खोलना था। इन खातों से न केवल गरीबों को बैंक से जोड़ा गया बल्कि सशक्तिकरण के अन्य रास्ते भी खुले। जन धन से कदम आगे बढ़ते हुए केंद्र सरकार ने समाज के सबसे कमजोर वर्गों को बीमा और पेंशन कवर देकर जन सुरक्षा पर जोर दिया। जैम ट्रिनिटी ने बिचौलियों को समाप्त कर दिया है तो प्रौद्योगिकी के माध्यम से पारदर्शिता और गति भी सुनिश्चित की है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, जीवन के हर आयाम में हर जरूरत के लिए सरकार की योजना का लाभ हर लाभार्थी को मिल रहा है। आप देखिए, वन नेशन वन राशन कार्ड से हर व्यक्ति को भोजन की गारंटी मिली है। जल जीवन मिशन से हर परिवार तक पीने का साफ पानी पहुंच रहा है। भारत नेट से डिजिटल कनेक्टिविटी मजबूत हुई है। पीएम जनधन ने हर परिवार को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ा है। पीएम जीवन ज्योति बीमा और पीएम सुरक्षा बीमा योजना का लाभ हर लाभार्थी को मिल रहा है। इन योजनाओं की सफलता ने यहां के लोगों को विश्वास से भर दिया है। सरकार की योजनाओं से उनके जीवन में जो सकारात्मक बदलाव आए हैं, उसके व्यापक प्रभाव दिख रहे हैं। अब हमारा प्रयास यह है कि स्मार्ट सिटीज मिशन, समग्र शिक्षा
और पीएम मुद्रा जैसी योजनाओं में भी 100% 100% सैचुरेशन हासिल करें। ये पहली बार है जब जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर इस तरह सरकार खुद लोगों के पास जा रही है। इसका समाज के वंचित और आदिवासी वर्ग को बहुत ज्यादा लाभ मिला है। 2016 में गरीबों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना करोड़ों महिलाओं के चेहरों पर मुस्कान लाने में महत्वपूर्ण साबित हुई है, तो सौभाग्य योजना के जरिए आजादी के 70 साल बाद भी बिजली से वंचित रहे 18,000 गांव तक रोशनी पहुंची। प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य है कि कोई भी भारतीय बेघर नहीं होना चाहिए और इस विजन को साकार करने के लिए 2014 और 2024 के बीच पीएम आवास योजना के तहत 4.53 करोड़ से अधिक घरों को मंजूरी दी गई। जून 2024 में तीसरे कार्यकाल के लिए सत्ता संभालने के बाद पहली कैबिनेट के निर्णयों में से एक कदम 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी परिवारों को घरों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करता था, जो देश की आवास आवश्यकताओं का समाधान करने और प्रत्येक नागरिक के लिए गरिमा और गुणवत्तापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। इसी तरह कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीब है। 2019 के अंतरिम बजट के दौरान सरकार ने किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में एक मौद्रिक प्रोत्साहन योजना की घोषणा की। 24 फरवरी 2019 को योजना के शुरू होने के बाद लगभग हर 3 महीने में नियमित रूप से किस्तों का भुगतान किया जा रहा है। सॉइल हेल्थ कार्ड, बेहतर बाजारों के लिए ई-नैम और सिंचाई पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने जैसी किसान कल्याण की दिशा में विभिन्न पहलों की शुरुआत की गई। 30 मई 2019 को पीएम मोदी ने जल संसाधनों से संबंधित सभी पहलुओं की देखरेख करने के लिए नया जल शक्ति मंत्रालय बनाकर एक बड़ा वादा पूरा किया। 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। इस जन आंदोलन का बड़े पैमाने पर ऐतिहासिक प्रभाव हुआ। स्वच्छता कवरेज 2014 में 38% से बढ़कर 2019 में 100% हो गया। कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया। स्वच्छ गंगा के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वच्छ भारत मिशन की सराहना की और कहा कि इससे 3 लाख लोगों की जान बच सकती है। भारत सरकार का मानना है कि परिवहन परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण साधन है, इसलिए भारत सरकार हाईवे, रेलवे, हाईवे और वाटरवे के रूप में अगली पीढ़ी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए काम कर रही है। उड़ान योजना ने उड्डयन क्षेत्र को लोगों के लिए अधिक अनुकूल बनाया है और कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया है। पीएम मोदी ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस में बदलने के लिए मेक इन इंडिया पहल शुरू की और इस प्रयास से परिवर्तनकारी परिणाम सामने आए हैं। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। कल के कार्यक्रम में मिलते हैं पत्रिका के नए अंक के साथ। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamachaar.pib.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों, डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। इसका एक्स हैंडल है NISPIB India। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। और दोस्तों, अब हमें दीजिए इजाजत। मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं विनीता ठाकुर। आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार।